तो आज हम रिपोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और एक दो तो आ ही जाती हैं एवरी ईयर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो रिपोर्ट्स रिलीज़ की जाती हैं वो सब। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स, ये चार वैसे तो बहुत सारी करता है लेकिन ये 4-5 हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से भी सबसे ज़्यादा जेंडर गैप रिपोर्ट और कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट और रिस्क रिपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। एक चीज़ अगर आप इस पर से थोड़ा सा गौर करोगे कि इन जो ये सारी रिपोर्ट रिलीज करता है उस सब में आगे का जो बेड है वो ग्लोबल है, तो थोड़ा सा इससे दिमाग लगा सकते हो, है ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन करता है और ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये वर्क करता है, पॉलिटिकल, बिजनेस, एकेडमिक, सिविल सोसाइटी लीडर्स सभी लेवल पे ये वर्क करता है ताकि जो हमारा वर्ल्ड का स्टेट ऑफ वर्ल्ड है वो थोड़ा सा अच्छा या इम्प्रूव हो। दूसरा हम पढ़ते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी तो रिपोर्ट बहुत ही ईजी टू लर्न है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट इसकी रिपोर्ट है जो रिलीज करता है। फिर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट रिलीज करेगा वो हेल्थ से ही रिलेटेड करेगा हमारा। देखो टोबैको हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है ना, हार्मफुल होता है, तो ये टोबैको से रिलेटेड करता है। मेंटल हेल्थ भी हमारा फिजिकल हेल्थ के जैसे ही इंपॉर्टेंट होता है, उसका भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये मेंटल हेल्थ रिपोर्ट हो गई, टीबी रिपोर्ट हो गई, ट्यूबरकुलोसिस, तो ये दोनों ही WHO रिलीज करते हैं। टोबैको से रिलेटेड टोबैको एपिडेमिक 2025 रिपोर्ट हो गई। अब ये गिलास क्या है? गिलास है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड रिपोर्ट है। गिलास क्या है हमारी? ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम, तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से है, तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्थ से ही रिलेटेड वो बता रहा है उसमें हमारा। तो ये WHO की सारी रिपोर्ट हो गई। तो बस ये इजी है कि उसमें हेल्थ से रिलेटेड जो रिपोर्ट होगी वो मोस्ट ऑफ टाइम WHO ने रिलीज की होगी। फिर हम चलते हैं वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वाइपो क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो वगैरह होती है ना हमारी, ये कॉपीराइट्स ये सब, तो उनको ये प्रोडक्ट प्रमोट करता है। तो इसकी रिपोर्ट कौन सी है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। देखो इनोवेशन जब हम करते हैं तभी हम किसी चीज़ पे अपना कॉपीराइट वगैरह हम ले सकते हैं ना, तो पेटेंट वगैरह, कॉपीराइट वगैरह ये सब ले सकते हैं, ये GI वगैरह। तो ये इनोवेशन से ही कहीं ना कहीं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कनेक्ट करता है। तो वाइपो की कौन सी है रिपोर्ट? ये इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इंपोर्टेंट है। फिर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये क्लाइमेट से रिलेटेड वर्क करता है या देखता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ग्लोबल ओशियन ऑब्जर्विंग सिस्टम, स्टेटस ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स और स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट, ये भी रिसेंट आई है 2025 में। स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट की एशिया में क्लाइमेट का क्या, क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो रहा है चेंजेस, तो वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ये रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनेस्को क्या कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज किया है? स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट है और दूसरी हमारी कौन सी है? वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बट इसकी रिपोर्ट, अब इसके फुल फॉर्म से ना इसकी रिपोर्ट का डायरेक्ट आप कोरिलेशन नहीं कर सकते कि यार इसमें एजुकेशनल है, साइंटिफिक है, कल्चरल है, पर ये तो थोड़ा थोड़ा एनवायरनमेंट से लग रहा है, तो ये थोड़ा सा हटके हो गया है। बट आप इसको याद रखना पड़ेगा कि यूनेस्को रिलीज करता है स्टेट ऑफ ओशियन रिपोर्ट, वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। फिर चलते हैं UNFAO की रिपोर्ट पर, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसकी आप सारे रिपोर्ट जब देखोगे तो बहुत इजी रहेगा आपके लिए याद करना। देखो फूड प्राइस इंडेक्स, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, हंगर हॉटस्पॉट रीजन। अब देखो इसमें क्या है? यूनाइटेड नेशन फूड है एंड एग्रीकल्चर, फूड और एग्रीकल्चर के दो कीवर्ड्स है। अब इसमें ही फूड आ रहा, ठीक है। स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसमें दोनों वर्ड ये आ गए। अब आप इन दोनों को कैसे देखो या लर्न करोगे? हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। अब फूड और हंगर कहीं ना कहीं रिलेट है ना यार, जब खाना खाओगे तभी तो आप हंग्रीनेस आपकी खत्म होगी, ठीक है।
आप सेटिस्फाइड फील करोगे, ठीक है। तो फूड जब मिलेगा तभी तो इंसान हंग्री नहीं रहेगा। तो ये हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट UNFAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है। और स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, अब एग्रीकल्चर फॉरेस्ट थोड़ा थोड़ा कनेक्ट कर सकते हो, एग्रीकल्चर फॉरेस्ट थोड़ा रिलेट कर सकते हो, या ऐसे सोच सकते हो कि फॉरेस्ट से हमको फल फ्रूट्स मिलते हैं और उनको खा के ही हमारा पेट फिल होता है। तो ये फूड और फॉरेस्ट से हमें क्या मिलते हैं, फ्रूट्स। तो ऐसे कुछ रिलेट कर सकते हो लर्न करने के लिए। तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट, हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड प्राइस इंडेक्स, ये कौन रिलीज करता है, यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फिर नेक्स्ट चलते हैं यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। तो अभी तो इसके खुद के ही ऑर्गेनाइजेशन के खुद के नाम में ही ये रिपोर्ट का नाम है पॉपुलेशन फंड। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 ये रिलीज किया, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट पर। तो हम देखते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का वैसे ही इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या है कि देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो 17 हमारे वो पूरे हो जाए, वो अचीव हो जाए हमारे। इनइक्वालिटी जो है कंट्रीज में और दो कंट्रीज के बीच में अभी और कंट्रीज में, तो वो कम हो जाए, पॉवर्टी खत्म हो जाए। तो ये इसके मेजर गोल है किसके, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। अब जब इसके मेजर गोल्स तुमने देख लिए, एम पढ़ लिया कि ये किस चीज पे वर्क करेगा, तो उसकी रिपोर्ट भी तो उसी तरीके की आएंगी। देखो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये तो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा कि किसकी रैंक कितनी आई है कौन सी कंट्री की। तो पॉवर्टी इंडेक्स इसका भी पता है ना, इसका मीनिंग क्या है कि पॉवर्टी कम हो, इनइक्वालिटी कम हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 17 वो हमारे अचीव हो जाए। तो पॉवर्टी कम करने के लिए बना दिया उसने इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जब SDG गोल्स हमारे पूरे कंप्लीट होंगे या अचीव होंगे तो उससे क्या होएगा, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हमारा अच्छा होगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बन गई। अब इनइक्वालिटी कम, ये किस पे और वर्क करता है, इनइक्वालिटी कम होना चाहिए। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है मेल फीमेल के बीच में, जेंडर पैरिटी नहीं है, तो उसके लिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स निकालता है क्या, हमारा UNDP। फिर हमारा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ये एनवायरनमेंट प्रोग्राम है तो ये कुछ क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही कुछ ना कुछ रिपोर्ट रिलीज करेगा। जैसे एमिशन गैप रिपोर्ट हो गया, अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल मीथेन असेसमेंट। अच्छा ये 2 बार लिख गया हमारा, तो कोई बात नहीं। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम हमारा कौन कौन सी ये सारी रिलीज करता है। अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट जो है हमारी, जैसे ये वाली, तो इसमें क्या क्या बताया गया है इस रिपोर्ट में, ये कि देखो जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसकी वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल देखो अभी क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है और उससे कोप अप करने के लिए अब एग्रीकल्चर उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी नहीं दे रही है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अभी जो एक टाइम होता था बारिश होने का, एक जो ईयर में एक टाइम होता था कि इस मौसम बारिश होगी, इस मौसम तेज धूप पड़ेगी, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारे फार्मर्स होते थे ना, तो वो प्लानिंग करते थे कि क्रॉपिंग को कैसे किया जाए, ठीक है। तो खेती किसानी कैसे किया जाए उसको एक प्रॉपर प्लान किया जाता कि कब वो काटते हैं, कब वो उसको बीज बोएंगे। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है ना, तो उसके वजह से वो रिस्क बहुत ज़्यादा हो गया है और आउटपुट बहुत कम मिल रहा है। तो अब बात ये हो गई है कि इस चीज़ से कोप अप करने के लिए फंड चाहिए, किसको, डेवलपिंग कंट्रीज को फंड चाहिए और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए, अपग्रेडेशन के लिए फंड चाहिए। पर खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ठीक है, किस पे, कंट्री पे। और डेवलपिंग कंट्रीज के पास अभी उतना पैसा नहीं मिल रहा है, उनको मिल नहीं रहा है। तो ये क्या है, ये गैप है, किस चीज़ के बीच में, फंड्स के बीच में गैप है। तो ये अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट बताता है हमारा, ठीक है। ग्लोबल मीथेन असेसमेंट और एमिशन गैप, एमिशन किस चीज़ का होएगा ना, ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिपोर्ट। तो ये सब किसका है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हमारा रिपोर्ट्स है। फिर हम चलते हैं UN ड्रग्स। ये एक्चुअली मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है कि थोड़ा सा बढ़ाना हो मेरे लिए, बट ये यूनाइटेड नेशन और ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है। ये क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है, ठीक है। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो क्या रिलीज करता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए कि आखिर ये क्या करता है। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ये क्या करता है, जो इलिसिट ड्रग्स होते हैं, टेररिज्म है, करप्शन है, इन चीज़ों के अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है। और ये वाली जो रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट, ये क्या बताती है, ये इलीगल वाइल्ड लाइफ जो ट्रेड्स हो रहे हैं ना, वाइल्ड लाइफ में जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड्स हो रहे हैं ना,
वाइल्ड लाइफ के बीच में। तो अभी इस रिपोर्ट में बताया गया कि अप्रोक्स 4000 स्पीसीज के बीच में इलीगल ट्रेड्स हो रहा है। 4000 स्पीसीज के बीच में इलीगल ट्रेड्स हो रहा है। ये कौन सी रिपोर्ट बताई है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट बताई है। कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ठीक है, फिर है UNDESA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसका क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ये क्या रिलीज करता है? वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोस्पेक्ट्स 2025 रिपोर्ट और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट 2025। ये दोनों रिपोर्ट किसने रिलीज की है? UNDESA, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो अब कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एक तो सेम इसी के नाम से रिपोर्ट बना दी। ठीक है, दूसरा है अब ट्रेड करना है तो ट्रेड बिजनेस से रिलेट करता है। बिजनेस में क्या लेते हैं इंसान? डेप्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? डेप्ट लेते हैं, कर्ज। तो एक रिपोर्ट हमारी उसने डेप्ट के नाम से बना दी। अब ट्रेड करना है, ट्रेड बिजनेस से रिलेट करता है। बिजनेस में लोग क्या लेते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं या करवाते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो एक रिपोर्ट हमारी इन्वेस्टमेंट से बन गई। और तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रेड एंड डेवलपमेंट हो गया, और वर्ल्ड ऑफ डेप्ट रिपोर्ट 2024 ये हो गई। तो तीन चार हैं जो ये कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट हमारा रिलीज करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा RBI हमारा कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? ये तो इजी है ना लाइन करना। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, तो डिजिटली अभी ये क्या है, जब से UPI ऐप वगैरह आए ना, डिजिटली पेमेंट बहुत इंक्रीज हो गया है। एक और रिपोर्ट है जो RBI रिलीज करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट है ना, और एक है ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये दोनों रिपोर्ट कौन रिलीज करता है हमारा? ये करता है RBI। नेक्स्ट रिपोर्ट पे हम चलते हैं। ये नेक्स्ट रिपोर्ट हमारी क्या है? OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? ड्रॉट आउटलुक रिपोर्ट 2025 और इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2025 रिपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये तो इंटरनेशनल माइग्रेशन से रिलेटेड और ड्रॉट आउटलुक, ये दो रिपोर्ट इससे रिलेट करता है। ये ग्लोबल बैटललैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट क्या है? ये एक्चुअली सेक्रेटेरिएट ऑफ रामसर कन्वेंशन ये जो है ना, ये रिलीज करता है। रामसर सेक्रेटेरिएट नहीं, सेक्रेटेरिएट ऑफ रामसर जो है वो रिलीज करता है ग्लोबल बैटललैंड आउटलुक 2025 रिपोर्ट। अब वैसे बैटललैंड रामसर ये तो वर्ड से आप समझ ही जाओगे, थोड़ा सा आप रिलेट कर लोगे, बैटललैंड रामसर। ठीक है, और ये OECD की मैंने बताई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लीड्स स्कीम। इसको हमने इंडेक्स वाली वीडियो ही पढ़ाया है, इंडेक्स एंड रैंकिंग वाली। देख लो, लीड्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, की दो स्टेट्स के बीच में जो लॉजिस्टिक पहुंचाना है तो उसके लिए स्मूथ अच्छे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं है, रोड वगैरह अच्छे हैं कि नहीं है, तो उन सब का के लिए इंडेक्स बना होता है। कौन हमारा रिलीज करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। दूसरा है एनुअल ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट। ये कौन रिलीज करता है? जल शक्ति। अब जल शक्ति मिनिस्ट्री है, यहाँ पे क्या है? ग्राउंड वाटर, तो हो जाएगा ना कनेक्ट। फिर हम चलते हैं नीति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, नीति आयोग कौन कौन से रिलीज करता है? नेशनल मल्टी, इसकी जो रिपोर्ट होती है ना नीति आयोग की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नीति आयोग की सबसे पहले क्या है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, डेटा गवर्नेंस इंडेक्स, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। अब देखो ये लास्ट वाली है ना, इसका तो बहुत सारी स्कीम्स में ही आ गया है कि हाँ नीति आयोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट वगैरह के कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहा है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स, इन सब का बहुत ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग क्या है? ये सब रिपोर्ट बनाता है। अच्छा, नीति आयोग किस चीज़ पे काम करता है? नीति आयोग चाहता है कि SDG गोल्स जो हैं वो हमारे अचीव हो जाएं, नेशनल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है और इनोवेशन को फोस्टर करता है कि इनोवेशन होना चाहिए, इनोवेशन के लिए ये बोलता रहता है। ठीक है, नई रिपोर्ट आई है, क्या है? आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2025। कौन रिलीज करता है? नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इसको इतना ही सीखना है कि NOAA नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये क्या कर, इसका काम क्या है? ये न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूज करने के लिए बोलता है कि न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज करो, मिलिट्री के लिए, बार वगैरह को लड़ने के लिए
एटॉमिक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए नहीं करो, पीसफुल यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, इन सब कामों के लिए करो। तो ठीक है, अब एनर्जी का रिलेट, अब ये ऐसी ही रिपोर्ट बनाएगा जिससे एनर्जी रिलेट हो, ये वाली चीज को वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, फिर है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लेबर के वेलफेयर के लिए बात करेगा। लेबर के वेलफेयर में लेबर आ जाती है, उनकी वेज आएगी, ठीक है, उनकी सोशल वेलबींग वगैरह आएगी। ठीक है, तो फिर इसमें फिर कौन सी आएगी, उनके एम्प्लॉयमेंट वेजेस मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तो ग्लोबल बेज आ गई और वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट। अब उनके एम्प्लॉयमेंट की बात होगी, बेज की बात होगी, लेबर की वेलबींग, उनके राइट्स के बारे में बात होगी, तो सोशल आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल बेज रिपोर्ट। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ये कौन कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? वैसे तो इसकी दो ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और दूसरी कौन सी हमारी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। एक और है रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। ये वर्ल्ड की इकोनॉमिक आउटलुक है, ये रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक है। आईएमएफ का मेजर रोल क्या है कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे सभी कंट्रीज में या वर्ल्ड में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, तो उसी तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। तो अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क करता है तो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बना दी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बना दी, तो वर्ल्ड बनाई तो उसने रीजनल भी बना दी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम आईपीसीसी। ये तो आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा ना, आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट आती है, आपने सुना होगा ना आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट। क्या कहता है कि इंसानों ने इतना ग्लोबल एमिशंस कर करके इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना कि 1850 से 1900 का के लेवल से टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेल्सियस राइज हो चुका है। ठीक है, तो आईपीसीसी की रिपोर्ट 6th असेसमेंट रिपोर्ट बताती है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 1.1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो गया है, किनकी हरकतों की वजह से, हम लोगों की हरकतों की वजह से। ठीक है, एक और ये वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिपोर्ट इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर देख लो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करता है। फिर है इसी सिमिलर तरीके से, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट, मतलब इंपॉर्टेंट तो है बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर इसको रिलीज करता है। फिर एक रिपोर्ट है एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट। एग्रीकल्चर आउटलुक रिपोर्ट है वो, ये दोनों मिलकर रिलीज करते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों मिलकर रिलीज करते हैं। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से तो तुम जल्दी दिमाग लगा लोगे कि अच्छा ये एग्रीकल्चर पे दिमाग जाएगा, है ना, पर OECD भी ध्यान रखना। एक है अच्छा ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल का ध्यान रखना। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, अच्छा ये वैसे ही याद रह जाएगा, गुड गवर्नेंस एंड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल कौन से रिलीज करता है? गुड गवर्नेंस इंडेक्स और एंड नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। अब हमारा एक मेजर रह गई हमारे, आई थिंक वर्ल्ड बैंक की हमारी रह गई बहुत सारे, हम वर्ल्ड बैंक वाले पे चलते हैं। हाँ, ये सारी रिपोर्ट्स रह गई अभी हमारे पढ़ने को। ठीक है, ये वाली रिपोर्ट रहेगी। वर्ल्ड बैंक देखो, वर्ल्ड बैंक का क्या काम है, ये लो इंटरेस्ट लोन्स दे देता है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, रिसर्च वगैरह के लिए भी हेल्प करता है। क्यों भाई, क्यों करता है? ताकि वही मेन एम है, रोल है कि भाई स्टेबिलिटी बनी रहे, यही सब। बट डेवलपिंग कंट्रीज को हेल्प कर देता है उनके प्रोजेक्ट्स में, लो इंटरेस्ट लोन वगैरह देके कि सभी कंट्रीज डेवलप करें और ये पुबर्टी इनक्वालिटी सब कम, ये तो जनरल सबके एम है। बट ये इसका मेन क्या है, ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स वगैरह में हेल्प कर देता है, लो इंटरेस्ट लोन वगैरह देता है। अब देखो इसके मेजर रिपोर्ट्स तो बहुत सारी हैं, बट जो इम्पोर्टेंट हैं वो देखो, ये जो थी ना इम्पोर्टेंट बहुत थी, पर ये अभी इट्स ईज टू एग्जिस्ट नाउ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स। ठीक है, तो अब इसको ध्यान तो रहना चाहिए, बट ये शायद अब नहीं आए कभी एग्जाम में, क्योंकि ये अब इसको रिलीज नहीं करते हैं। ग्लोबल इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स इंडेक्स। ठीक है, तो जो मेन है इसकी है एक रेमिटेंस रिपोर्ट, आप याद रख लेना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट याद रख लेना आप इसकी। पॉवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉपर्टी रिपोर्ट, ये तीसरी वाली भी याद रख लेना। अभी एक जो रिसेंट में 2025 में रिलीज हुई, जो अभी न्यूज में रही है, ये है बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन रिपोर्ट। इसमें बताया गया कि अगर इंडिया को 2048 तक डेवलप्ड कंट्रीज बनना है या हाई इनकम इकोनॉमी में आना है,
तो उसको अप्रोक्स 7.7 समथिंग की एनुअल ग्रोथ चाहिए। तो इस रिपोर्ट ने बताया है बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन रिपोर्ट की अगर इंडिया को 2048 तक अगर हाई इनकम इकोनॉमी में आना है तो उसको अप्रोक्स 7% से ऊपर उसको क्या चाहिए, एनुअल ग्रोथ चाहिए। बाकी की इसकी रिपोर्ट जो इम्पोर्टेंट है वो हमने बताई थी। देखो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इम्पोर्टेंट अभी भी होती, बट अभी इसको बंद कर दिया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को। दूसरी कौन सी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है। रेमिटेंस रिपोर्ट भी याद रखना, पुवर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट भी इसकी याद रखना, ठीक है। और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ये वाली वैसे सारी पढ़ लो, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, बट ये 3-4 जो मैं बार बताई हूँ, एक तो ये बिकमिंग अ हाई इनकम इकोनॉमी जनरेशन रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग, और ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ये सारे, ठीक है। थैंक यू सो मच।